व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों? म्यूचुअल फंड मतलब साझा कोष। जब बहुत सारे लोग अपना पैसा मिलाकर इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कहलाता है। लीगली एक ट्रस्ट बॉडी होता है जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके किसी भी अलग अलग असेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके जो रिटर्न्स आते हैं वो रिटर्न भी साझा करता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है ये मैंने आपको बताया। म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि जैसे स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, आपके पास अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होता है और आप अपनी समझ और समय लगा के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आपके पास अगर समझ और समय कम है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड सीधे स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं ऐसी बात नहीं है। तो म्यूचुअल फंड के टाइप्स में आपको पता लगेगा। एक इक्विटी फंड है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। फिर डेट फंड है जो एफडी जैसी चीजों में पैसा, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है। लिक्विड फंड ऐसा होता है जिसके रिटर्न कम होते हैं लेकिन आप पैसा कभी भी लिक्विड कर सकते हैं। जैसे एफडी में आपको दिखता है ना कि कम से कम 99 डेज के लिए या 199 डेज के लिए या 365 डेज के लिए, 2 साल 5 साल के लिए होता है। लिक्विड आप कैसे भी खुला रख के कभी भी अपना पैसा ले सकते हैं। इसमें रिटर्न एफडी से कम होगा लेकिन आपके पैसे की लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। गिल्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इक्विटी, डेट, लिक्विड और गिल्ट में से इक्विटी फंड वो है जिसमें आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है। नॉर्मली लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड का मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना इनडायरेक्ट तरीके से। चलिए, अभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आप अपने बैंक के जरिए या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं दूसरी, डायरेक्ट या एजेंट है, उनके जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। आपको अभी बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे एटी मनी है या ग्रो ऐप है या जो भी ब्रोकर है उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो इक्विटी फंड के टाइप्स क्या है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी और मल्टी कैप, ईएलएसएस और टैक्स सेवर। ये क्या चीज है दोस्तों? अगर हम अपने कोई ऐसी स्कीम चुनिए, अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। जैसे एसबीआई एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, बैंक है वो अलग बात है, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक एक अलग चीज है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एक अलग कंपनी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इनकी अलग अलग स्कीम्स आती रहती है। 92 से म्यूचुअल फंड का चलन बढ़ा है, 1992 से 95, 2000, 2001, 2005, 2008, 2012 अलग अलग टाइम पे स्कीम्स आती रही। तो लार्ज कैप स्कीम मतलब जो बड़े शेयर्स में पैसा लगाती है, इसमें रिस्क और रिटर्न कम रहता है, लिमिटेड। मिड कैप में रिस्क और रिटर्न लार्ज कैप से ज्यादा रहता है। स्मॉल कैप में रिस्क और रिटर्न सबसे ज्यादा रहता है। तो अगर थोड़े समय के लिए आपको पैसा लगाना है तो आप लार्ज कैप फंड में लगाएंगे। थोड़े मीडियम टाइम के लिए पैसा लगाना है तो मिड कैप का सहारा ले सकते हैं। लंबे समय के लिए पैसा लगाना है, पूरे साइकिल में अगर आप रुक सकते हैं, एक मार्केट साइकिल 5-6 सालों का होता है कि तेजी थी, फिर बाजार गिर गया, 2-3 साल तक नीचे पड़ा रहा, उसके बाद वापस रिकवरी आई, और उस पूरे टाइम में अगर आप स्मॉल कैप में रहे तो आप ज्यादा पैसा बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप मोटे तौर पे 10 साल में 3-4 गुना पैसा कर देता है। जहां एफडी 10 साल में, 11 साल में आपका पैसा दुगुना कर रही है, वहां स्मॉल कैप फंड आपका पैसा 10 साल में 4 गुना कर सकता है। लेकिन फिर क्यों नहीं हर कोई कर लेता? एक तो पता नहीं है, दूसरी बात जब बाजार में गिरावट आएगी तो आपको अपनी 10 रुपए की नेट एसेट वैल्यू एनएवी को 6 रुपए 5 रुपए भी देखना पड़ सकता है। और 6 और 5 रुपए पे आप चाहे तो टुकड़े टुकड़े में खरीदते एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते थे। देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लमसम और एसआईपी। लमसम मतलब इकट्ठा पैसा लगाया, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डर लग रहा है तो क्यों ना हम आने वाले 5 सालों में उतार चढ़ाव के हर लेवल पे हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा जाए, और ये पर्टिकुलर स्कीम जो मैंने चुन रखी है, सपोज एसबीआई स्मॉल कैप है या एक्सिस स्मॉल कैप है या कोई क्वांट स्मॉल कैप है, वो स्कीम हमने चुन ली, हमारे अकाउंट से पैसा निकलता है और उसकी जो यूनिट होती है, जो एनएवी है, उस पर खरीद के आपकी यूनिट इकट्ठा होती रहती है। फ्लेक्सी और मल्टी कैप में इन तीनों का मिक्सअप भी होता है। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिक्सअप पे काम किया, तो वो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कहलाएगा। ईएलएसएस मतलब टैक्स सेवर फंड, ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये ऐसी स्कीम्स होती है जिसमें कम से कम 3 साल का लॉक इन है, तभी आपको धारा 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट मिलेगी।
तो दोस्तों ELSS टैक्स सेवर फंड तो हर एक को करना ही चाहिए। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, या तो साल में 3 बार जब बड़े बड़े लॉन्ग करेक्शंस आते हैं, डिप आते हैं, तब आप 50-50 हज़ार रुपया डालें। या फिर आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे मैनेज नहीं होगा कि मैं कब बाजार गिरा है कब ऊपर है ये सब ध्यान रख पाऊँ, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि 10,000 रुपये महीने की SIP कर दिया आपने, 1,20,000 रुपया तो SIP से एक साल का इकट्ठा हो जाएगा। 30,000 रुपया कभी भी आपने जब बाजार में गिरावट देखी तब उसका टैक्स सेवर फंड में और डाल दिया, तो 1.5 लाख रुपया डालने पे आपको वो 34,000 रुपये की टैक्स में छूट मिल जाती है। तो ये सारे फंड जो हम देख रहे हैं ये होते हैं डाइवर्सिफाइड, अलग अलग सेक्टर में बांट बांट के पैसा लगाते हैं। और थीमेटिक सेक्टरल फंड ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाते हैं, जैसे रिलायंस बैंकिंग फंड या ICICI बैंकिंग फंड या ICICI FMCG फंड। ICICI तो MC का नाम है, पर उस MC ने एक FMCG फंड लाया, उसने एक IT फंड लाया, उसने एक फार्मा फंड लाया। फार्मा फंड के नाम से पता लग रहा है कि ये वाली स्कीम सिर्फ दवाई बनाने वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को ऐसे आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के टाइप्स इक्विटी, डेट, लिक्विड और गिल्ट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का मिक्सअप हो तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ELSS या टैक्स सेवर। साल में 1.5 लाख रुपया इसमें हर एक को लगाना चाहिए, क्योंकि टैक्स नहीं बचा रहे हैं, टैक्स तो बचा ही रहे हैं, उसके साथ में कई गुना रिटर्न भी कमा रहे हैं। फिर थीमेटिक और सेक्टरल फंड। और डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि एक सेक्टर में लगाने की बजाय अलग अलग सेक्टर का कॉम्बिनेशन बना रखा है बाकी सारी स्कीम्स ने। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये स्टडी करना हो कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है तो कहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम मनी कंट्रोल में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप ये स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे इक्विटी, हाइब्रिड, डेट और अदर्स करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मनी कंट्रोल में आए, म्यूचुअल फंड को क्लिक किया आपने, म्यूचुअल फंड को क्लिक करके और वहां से आप यहाँ पे आ गए, टॉप रैंक्ड फंड में आ गए या परफॉर्मेंस ट्रेकर में आ गए, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से फंड कैसे रिटर्न दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल UTI का वैल्यू फंड है। फिर ये क्वांट्रा फंड मतलब कॉन्ट्रेरियन फंड जो मार्केट से उल्टा चलता है, ELSS टैक्स सेवर फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। कॉन्ट्रेरियन फंड का मतलब ये भी होता है कि बाजार में जो चीजें अभी चल नहीं रही थी तेजी में, गिरते हुए बाजार में उन चीजों में पैसा लगाया तो आगे गिरावट में कुछ सेक्टर चलते हैं, जैसे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, FMCG सेक्टर। तेजी के बाजार में ये तीनों कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स होते हैं, तो कॉन्ट्रा फंड उन पे ज्यादा ध्यान देता है। फिर ELSS टैक्स सेवर फंड बताया, इसमें आपको HDFC टैक्स सेवर फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बंधन टैक्स एडवांटेज, ऐसे ये ELSS होते हैं। कम से कम 3 साल का लॉक इन है दोस्तों। ये 5 की रैंकिंग दे रखी, क्रिसिल रैंकिंग देता है, तो 5 की रैंकिंग सबसे अच्छी है। फिर 4, 3, 2, 1 ऐसे होता है। अब यहाँ मल्टी कैप फंड में आपको नाम दिख रहा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। सेक्टरल फंड में आपको इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिख रहा है, बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिख रहा है, कंजम्पशन फंड दिख रहा है। फिर स्मॉल कैप फंड में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज दिख रहा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ दिख रहा है। तो ऐसे अब आप यहाँ पे इनका रिटर्न देखेंगे। देखिए असेट अंडर मैनेजमेंट बता रखा है, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ तो बहुत कम असेट अंडर मैनेजमेंट है। यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट 16,000 करोड़ का है, यहाँ 11,000 करोड़ है, यहाँ 16,000 करोड़ है एक ही स्कीम में दोस्तों। ऐसी कई सारी स्कीम्स है एक एक AMC के पास। फिर 1 वीक का रिटर्न क्या निकल के आया, 1 मंथ का रिटर्न क्या निकल के आया, 3 मंथ का रिटर्न क्या निकल के आया, 6 मंथ का रिटर्न क्या निकल के आया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स। तो अगर आपको लंबे समय के लिए किसी स्कीम में पैसा लगाना है तो यहाँ से रिटर्न देख के कंसिस्टेंसी देखी जाएगी। यहाँ पे जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 29% का रिटर्न लगातार दे रहा है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है लंबे समय के लिए। अगर मैं 1 साल के लिए करना चाहूँ तो फिर 1 साल का रिटर्न कौन अच्छा दे रहा है मैं ये देखने की कोशिश करूंगा। तो 1 साल का हम देख लेंगे। 3 साल के लिए अगर मीडियम टर्म में करना है तो 3 साल में रिटर्न कौन सबसे अच्छा दे रहा है ये आप देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को आपने क्लिक किया तो ये भी पता लग जाएगा कि उसका डिटेल क्या है, वो स्कीम कब से आई है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसने कौन कौन से शेयर खरीद रखे हैं, उसका चार्ट कैसा है, ये भी सारा पता लगेगा आपको। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप क्लिक किया मैंने, तो इसकी डिटेल में मैं चला गया। 124 रुपये का एनएवी चल रहा है दोस्तों। रिस्कोमीटर में वेरी हाई बता रखा है, क्रिसिल रैंक 5 की है। नीचे गया मैं, यहाँ पे इसका स्नैपशॉट, रिटर्न एनालिसिस, पोर्टफोलियो, एसआईपी कैलकुलेटर, स्कीम डिटेल, डिविडेंड, पीयर्स, फोरम, ये सब देखने को मिलेगा मुझे। यहाँ आपको नजर आ रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 से इसका ये जो चार्ट का लाइन ऊपर है, इसका मतलब ये फंड अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है। उस इंडेक्स से इसने कई गुना ज़्यादा पैसा दिया, इसका मतलब फंड मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका जो रोल है वो पूरा हो रहा है। फिर टॉप 10 स्टॉक्स कौन से पोर्टफोलियो में, ये दिख रहा है। पोर्टफोलियो मतलब कौन कौन से शेयर खरीद रखे हैं। टीआईआई खरीद रखा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, ऑटो सेक्टर से एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, अपार इंडस्ट्री, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कैपिटेक का आपको सॉफ्टवेयर से ले रखा है, तेजस नेटवर्क टेलीकॉम से ले रखा है, एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम एजुकेशन से ले रखा है, बीएचईएल हेवी इलेक्ट्रिकल से ले रखा है। तो दोस्तों अच्छे स्टॉक्स की स्टडी के लिए भी म्यूचुअल फंड की स्टडी जरूरी है। कई बार लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड से परहेज कर जाते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम करना है, तो आपको म्यूचुअल फंड की स्टडी तो करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा किसी स्कीम की हम डिटेल कैसे देख सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो कैसे देख सकते हैं, और इस स्कीम की डिटेल, इसका स्नैपशॉट आपको पता लगता है कब से ये स्कीम आई है, और इंसेप्शन डेट क्या है उसकी, कब आई थी और तब से लेके कब तक क्या इसने बना दिया है। तो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर यहाँ मैक्स चार्ट करता हूँ आल चार्ट में, तो मुझे पता लगेगा स्कीम कब से आई थी और ये अब क्या परफॉर्म कर रही है। यहाँ 2011 से अगर मैं देखना शुरू करूँ तो यहाँ से मामला शुरू हुआ 10-11 से लेके, तो 10 रुपये की एनएवी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितनी हो गई, 122-23 रुपये के आसपास। कितने परसेंट का रिटर्न आ गया है देख लो आप, 1100% का रिटर्न दे रहा है। 1100% का रिटर्न, वो भी कितने सालों में, 12 से 13 सालों में। ये है एक स्मॉल कैप फंड की ताकत। तो आज दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में ये सब कुछ मैंने बताया, आपको कैसा लगा। एसआईपी रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप अमाउंट डाल दें, और कितने सालों तक आप ये कर रहे हैं तो क्या रिटर्न निकल के आ रहा है, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, साथ में बने रहिए, सीखते रहिए। कोई आपकी डाउट है, इसको आपके क्वेश्चन आने चाहिए कमेंट में, और जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही रैंकिंग को फर्क पड़ेगा, हमको काम करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।